अभी अभी गवर्नर देखकर हम दोनों साथ निकल रहे हैं, आपको मूवी कैसी लगी? बहुत बढ़िया। एक्चुअली मुझे मनोज वाजपेयी जिस तरह से वो अपना कैरेक्टर में पूरी तरह से ढल जाते हैं, मतलब हमें समझ में नहीं आएगा कि मनोज वाजपेयी जिस तरह से उन्होंने हर एक कैरेक्टराइजेशन किया, आई थिंक वो मेरे लिए सबसे बड़ा हाईलाइट था। फिल्म में ऐसा लगता है कि कुछ हार्ट टचिंग सीन थे कि वो जब एक प्यून का बेटी आईएएस ऑफिसर बनती है, साथ ही में एक गवर्नर की बेटी आईएएस ऑफिसर बनती है, कुछ जो सीन थे वो कैसे लगे आपको? सच में आपके दिल को छुए ये सीन? एक्चुअली हाँ, जब वो सीन सामने आया मैं सच में ऐसे आगे खड़ा हो गया था सीट के और मुझे देख के ऐसा लगा कि वाओ दिस इज सो क्यूट कि मतलब ऐसा लगता है कि मनोज वाजपेयी की बेटी आईएएस बनी है और वो दिखाया उन्होंने कि उसके प्यून की बेटी भी बनती है, तो वो कॉन्ट्रास्ट देखने में बहुत अच्छा लगा। मतलब चलो मनोज वाजपेयी की बेटी तो बनी है आईएएस, बट प्यून की बेटी भी बनी और फिर लास्ट में वो सीन भी दिखा दे कैसे वो गाड़ी में बैठ के अपने जॉब पे जा रही होती है। दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग एक्चुअली। ऐसा कहना ठीक होगा कि नहीं पता नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि पिछले कई वर्षों से हम कुछ प्रोपोगंडा फिल्म देख रहे थे, कुछ उटपटांग फिल्में देख रहे थे। ये एक फिल्म कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इसको दिल को छूती है, कुछ सीन्स है वाकई में दिल को छूते हैं। जब एक गवर्नर होने के बावजूद जब वो गोल्ड की वैन लेके जाते हैं, वो जो नीचे उतरते हैं, ऐसे जो शॉट्स देखने को मिले, आपको भी उतना ही हार्ट टचिंग लगा क्या? हाँ, हार्ट टचिंग लगा और बहुत ज़्यादा देखने में इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि मतलब वरना ये नॉर्मल फिल्म बन जाती जिसमें हमें कुछ ना कुछ फैक्ट्स बताए फिल्म में बताया जाता है कि हमें इसे इकोनॉमी की टेक्स्ट बुक नहीं बनाना है, स्टोरी चाहिए। तो उन्होंने बहुत अच्छा स्टोरी एंगल डाला है उस वे में, जो वैन से नीचे उतरते हैं और मतलब कुछ ना कुछ आइडिया लगाते हैं, उससे हमें उनका ब्रेन भी देखने मिलता है कि गवर्नर का दिमाग किस तरह से चलता है। तो वो तो बहुत अच्छा सीन था, आई लव दैट सीन। और एक चीज बहुत अच्छी लगी मुझे खासकर फिल्म में, जब देश की बारी आती है तो लोग अपनी राजनीति को भूलकर देश को ऊपर देखते हैं। भले ही कोई पॉलिटिशियंस हो या पत्रकार आदा शर्मा हो, जो देश के प्रति उनका जो लगाव है, जो फिल्म में देखने को मिला, और ईमानदारी से हर कोई अपना जो रोल निभा रहा था, उसको किस तरह से देखते हैं आप? बढ़िया ही था ऑफ कोर्स। सबने देश के लिए एकजुट हुए और मुझे ये भी हाईलाइट ये लगा चीज़ कि हमारी जनरेशन को भी नहीं पता ये चीज़ कि उस वक्त क्या हुआ था। ऑफ कोर्स देश में अब कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, फिर उसके लिए सरकार निर्णय लेती है, अपोजिशन निर्णय लेती है, बट ये सारी चीज़ें हमें भी नहीं पता थी हमारी जनरेशन को। शायद वो देख के मुझे कहीं ना कहीं न्यू इन्फॉर्मेशन मिली और ऑफ कोर्स जैसे कि आपने सवाल किया, इंस्पायरिंग बहुत लगता है। हर एक कैरेक्टर जो जो उन्होंने चीज़ें दिखाई, सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़िया था। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नमेंट की हर कोई तारीफ कर रहा है, ये वाकई तारीफ के काबिल फिल्म है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छी फिल्म है। आपको क्या पसंद आया? मुझे सबसे बढ़िया बात लगी कि ये जब घटना घटी थी तब मैं नई नई जर्नलिस्ट बनी थी और उस वक्त उतना जो हमारी देश की आर्थिक नीतियां हैं वो मुझे नहीं पता थी। लेकिन मैं जो वेंकट रमन जिनका कैरेक्टर निभाया है मनोज वाजपेयी, उनसे उनका मैंने स्पीच सुना था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। उनका ऑटोग्राफ मैंने लिया था, वो ऑटोग्राफ भी अभी मेरे पास है, अब तक है मेरे पास। तो उनका वो जिस तरीके से बोलते थे उसको मनोज वाजपेयी ने बहुत अच्छा कैच किया है। जैसे वो बोलते थे मेरा ऑटोग्राफ लेके क्या करेगा, तो वो चीज उन्होंने भी कही कही है। बहुत बढ़िया फिल्म है। फिल्म में कहानी भी अच्छी है, स्क्रीन प्ले अच्छा है, कंफ्यूजिंग नहीं है। और दूसरी बात कि इसके डायलॉग्स बेचने और बचाने में फर्क होता है मैडम, जो आरबीआई चीफ जर्नलिस्ट को कहते हैं। तो ये फिल्म आपको सिर्फ इंस्पायर नहीं करती है बल्कि कुछ सोचने पे मजबूर करती है कि अगर उस समय आरबीआई चीफ ने ये बोल्ड डिसीजन नहीं लिया होता तो आज हमारा भी जो देश है वो आर्थिक कंगाली के कगार में रहता। बिल्कुल हार्ट टचिंग थे। हाँ। आपको भी ऐसे सीन देखने को मिले जैसे मुझे ही नहीं मिले? मुझे तो ये सीन बहुत सारे आए हैं जिसमें उन्होंने डायलॉग्स जो मनोज वाजपेयी ने कहा है, बहुत सारी चीजें कही है। मैं सिर्फ एक नहीं कह सकती, इसमें 4-5 सीन्स है। तो और वही जो देश को बेचने और बचाने में फर्क होता है मैडम। और जहां उन्होंने बोलते हैं कि कुर्सी को जंग लग जाए तो उसको हटाया जा सकता है, लेकिन देश को कैसे हटाएंगे। देश इज फर्स्ट, नेशन इज फर्स्ट। उफ, फिल्म बहुत बढ़िया है। फिल्म में एक चीज खास देखने को मिली कि नेशन इज फर्स्ट। ऐसे भी सीन देखने को मिले जहाँ पर राजनेता आपसी मतभेद को भूलकर, पॉलिटिक्स हाँ को भूलकर हाँ हाँ। देश को ऊपर रखा। इन सब अटल बिहारी जी का कहा कि अटल बिहारी जी उस समय चंद्रशेखर जी थे और चंद्रशेखर जी एक लंगड़ी
सरकार चला रहे थे, क्योंकि कांग्रेस ने वापस ले लिया था, अपना समर्थन वापस ले लिया था। तो वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें उन्होंने डाली भी है, कुछ सिनेमैटिक लिबर्टी भी ली गई है, लेकिन ओवरऑल फिल्म बहुत अच्छी है। फिल्म की अगर बात की जाए तो उसमें अना शर्मा का जो रोल है बहुत वो बढ़िया, कमाल का है। धमाकेदार, उसके बारे में उच्छा आ गई। फ्री प्रेस की थी, आई थिंक थी या थे, जिन्होंने ये डील को क्रैक किया था, मुझे जहां तक अच्छी तरह से याद है। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे ये अच्छी तरीके से याद है कि उसने किया था ये। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, आपको लगता है कि सभी दर्शकों को ये फिल्म देखना चाहिए, अगर देखना चाहिए तो क्यों देखना चाहिए? इसलिए क्योंकि ये सिर्फ हमारे देश प्रेम को आगे नहीं बढ़ाती, एक ये पेट्रियोटिक फिल्म ही नहीं है, कुछ सोचने पर भी मजबूर करती है। अगर एक सरकारी तंत्र में रहने वाले आईएएस ऑफिसर ने ये बोल्ड डिसीजन नहीं लिया होता, सरकारी तंत्र के दायरों में रहते हुए, तो शायद आज हम वहां नहीं होते जहां अ, अभी हैं। फिल्म को 5 में से कितने स्टार देंगे? मैं 3.5 से 4 के बीच में। कैसे लगी आपको? Governor is very nice movie. Again, it's a real story which has happened in 1991, or it's a true story which has happened in the economy of India, Bharat. देखने जैसी मूवी है. Everyone should watch this movie. ऐसी कुछ बातें हैं फिल्म की जो आपको हार्ट टचिंग लगी? हाँ, हार्ट टचिंग मतलब जब कोई देश के ऊपर मतलब ऐसे हो जाता है, हाँ, तो ऐसे डाउट लेते हैं ना, तब जाके ऐसे लगता है कि ये कहाँ, कि यहाँ वहाँ पे, बस और कुछ कहीं नहीं। मनोज वाजपेयी जी की बात की तो उनका रोल आपको कैसा लगा? मनोज वाजपेयी ने बहुत ही अच्छा उम्दा रोल किया है। हर परिस्थिति पे उन्होंने ये एक जता दिया है कि अपने को हारना नहीं है। कहीं पे भी कुछ भी मुसीबतें आए तो फिर भी उसको हम लोग को तैर करके वो पूरा करना ही है और अपने देश को बचाना है। बहुत सरल और साधारण तरीके से जो स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की है, एकता और अखंडता की, और देश को सबसे ऊपर रखा है, उस तरह से देखती है। बहुत ही अच्छा उम्दा रखा है उनकी सोच, उनके ऊपर जो मतलब उन्होंने जो विचार किया, उसके ऊपर कठिनाई भी आई, उसके ऊपर दिक्कतें भी आई, लेकिन उसको भी पार करके उनको ऊंचा उम्दा करके सक्सेस किया, और आज वापस भारत अपने देश में वापस उसी उम्दे पे इकोनॉमी में हम लोग आज आ चुके हैं। ये सक्सेस ही है। बहुत अलग हटके फिल्म है। एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है पब्लिक को कि पर्दे के पीछे भी जो गवर्नमेंट मशीनरी में काम करते हैं वो देश के लिए कितनी जान लगा देते हैं और कैसे काम हुआ जाता है। मुझे बहुत ऑथेंटिक लगा। मुझे लगा ही नहीं कि कोई एक्टर इसमें रोल निभा रहा है। मुझे यही लगा कि एक रियल गवर्नर ही काम कर रहा है फिल्म में। पॉलिटिशियंस के रोल है, वो जो जिस तरह से दर्शाया गया ईमानदारी से, कहीं ना कहीं देश को सबसे ऊंचा रखा गया है, उसको किस तरह से देखा आपने? बहुत अच्छा दिखाया गया है इसमें कि देश सर्वोपरि है और कैसे ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं, कैसे अपनी देशभक्ति को निभाते हैं और देश के लिए कैसे उन मसलों को कैसे सुलझाया जाता है। ये बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है, कि अच्छा मैसेज दिया है। फिल्म की तारीफ कर रहा है फिल्म में ऐसी क्या खास बात है जिसके कारण ये फिल्म तारीफ के काबिल बनी? फिल्म में एक है कि एक तो इकोनॉमिक के ऊपर मूवी पहली बार आई है। इससे पहले आई डोंट थिंक सो इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर कोई मूवी आई है। और 1990s में हम लोग को सिर्फ इतना मालूम है कि एमएनसी आए थे, कि वो कैसे आए और कैसा देश में हम तरक्की किया, उसकी स्टोरी है। स्टोरी काफ़ी अलग है और ये आजकल जैसे हमको भी नहीं मालूम है कि क्या क्या हुआ था 90s में। बहुत अच्छा रोल किया है वो तो। मनोज वाजपेयी जो है वो काफ़ी डीप में जाते हैं, हर एक रोल के लिए वो काफ़ी रिसर्च करते हैं और काफ़ी डीप में जाते और एकदम कैरेक्टर में जाते हैं एकदम। तो हार्ट टचिंग सीन तो वो है कि जब वो लड़का एक अपने आप को जलाता है, वो बहुत ही हार्ट टचिंग सीन था, जिस सीन ने मनोज वाजपेयी को भी हिला दिया था। I would give it a 4 stars.
18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपके ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।